इसको सुल्तान महमूद गजनवी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। इस वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इंफॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि ऐसी और वीडियोस ला सकें। सुल्तान महमूद गजनवी एक जालिम सुल्तान जो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन था और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल था कि जहां हिंदू देखो उसका सर काट, उनके सारे मंदिरों को जलाकर राख कर दो। बट वेट, क्या ये सच है? आज से तकरीबन 1000 साल पहले मुसलमान दुनिया की सुपर पावर अल्लाहू अकबर और मुसलमानों की सबसे बड़ी एम्पायर का नाम था अब्बासी सल्तनत। अब ये एम्पायर जब अपनी पीक पर पहुंची तो इसी टाइम इसका एक नया बादशाह आया। उसे अच्छी तरह पता था कि दुनिया का सुपर पावर बनना सिर्फ पावर का नाम नहीं बल्कि नॉलेज में भी टॉप पे होना चाहिए। तो उसने बगदाद में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाना शुरू की जिसमें उसने पूरी दुनिया से बुक्स को जमा करना शुरू किया। ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी बन गई कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी यहीं आने लगे। उसका एक रूल था कि जो भी स्कॉलर है वो यहाँ आ सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन। इसी वजह से बगदाद दुनिया के रिसर्च की पीक पर पहुंच गया। इतना नेक्स्ट लेवल पे गया कि अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये आप तक एल्गोरिथम की वजह से पहुंची। और ये एल्गोरिथम उस जमाने के सबसे बड़े स्कॉलर अल खवारिज़मी ने इसी बगदाद में बनाया था। अब इतनी बड़ी एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत थी जो इसको बाहर के खतरों से बचा सके। तो नए बादशाह ने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, लेकिन बजाय इसके कि वो उसे बाहर के खतरों से बचाती, इसी आर्मी ने इस पूरी सल्तनत का कंट्रोल अपने ही हाथ में ले लिया। खलीफा सिर्फ नाम का होता था और पूरी पावर इसी फौज के हाथ में। और बात यहां तक पहुंची कि उन्होंने सिर्फ 10 साल में 5 खलीफाओं को या तो जहर देके और या कत्ल करके मार दिया, जिससे पूरी सल्तनत कमजोर हो गई और बहुत से हिस्सों में डिवाइड हो गई। इसी टाइम अफगानिस्तान के शहर गजनी से तुर्क गुलामों की एक नई एम्पायर स्टार्ट हुई। इसी एम्पायर को इस टाइम एक बहुत ही बहादुर और ज़हीन लीडर मिला जिसने बहुत ही तेजी से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इस पूरे इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इस लीडर का नाम था महमूद गजनवी। इस नए लीडर को पता था कि अब्बासी सल्तनत जो किसी जमाने में सुपर पावर थी, अल्लाहू अकबर, अब उसका खलीफा एक पपेट खलीफा है और उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। और अगर मुझे हुकूमत करनी है तो पूरी पावर को अपने हाथ में लेना होगा। तो यहाँ पे दुनिया की तारीख में पहली बार एक नया टाइटल सामने आया, सुल्तान, जिसका मतलब था पावर। और दुनिया का पहला लीडर जिसको ये टाइटल मिला वो था सुल्तान महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी जब सुल्तान बना तो उस टाइम बगदाद दुनिया के रिसर्च के टॉप पर था और उसे पता था कि अगर मैंने सुपर पावर बनना है तो मुझे सिर्फ पावर और पैसे के पीछे नहीं बल्कि गजनी को दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर बनाना है। इसीलिए उसने लोगों को गजनी इनवाइट करना शुरू किया और जो नहीं आ रहे थे उनको जबरदस्ती लाया गया। इनमें एक बहुत बड़ा स्कॉलर भी गजनी आया, देखना नहीं जिसका नाम था अल बैरूनी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है
अल बैरूनी ध्यान से उस वक्त पूरी दुनिया के साइंस और रिसर्च में सबसे टॉप पर था, तो महमूद ने उसे अपना सबसे खास बंदा बना के रखा। लेकिन अब भी गजनी को दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं था और सारी बुक्स हाथ से लिखी जाती थी। इन बुक्स पर इतना खर्चा आता था कि कहा जाता है कि एक बुक की प्राइस एक घोड़े के प्राइस के बराबर होती थी। मतलब रिसर्च करना इतना महंगा काम था कि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। और यही महमूद गजनवी की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। अचानक उसकी नजर हिंदुस्तान पर पड़ी। उस वक्त दुनिया के पूरे पैसों में से 30% पैसा हिंदुस्तान में पड़ा हुआ था। लोगों ने इन पैसों को सेव करने के लिए हिंदुस्तान के मेन सिटीज में बड़े बड़े बैंक्स बनाए हुए थे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सारा पैसा और गोल्ड इन्हीं बैंक्स में रखते थे। और इन सब का एक सेंट्रल बैंक था जिसका नाम था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ का मंदिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर था, जिसे बिल्कुल समंदर के किनारे पर बनाया गया था। और इसमें हिंदुओं का सबसे बड़ा बुत था। और वो इतना बड़ा था जैसे कि एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स होते हैं। समंदर की वेव्स इस मंदिर से आके लगती थी और हिंदू कहते थे कि ये समंदर सोमनाथ के कदम छूने के लिए आता है। इस मंदिर में 56 पिलर्स थे जो सोने से बने हुए थे। Everything has been created in gold, pure gold. और इस मंदिर की सारी लाइटिंग छोटे छोटे लैंप से की गई थी। वो लैंप्स भी सोने से बने हुए थे। इसके बिल्कुल दरमियान में एक बहुत बड़ी बेल को भी सोने के बहुत ही बड़े बड़े चेन से लटकाया हुआ था। इस बड़े से बुत के इर्द गिर्द तकरीबन 1000 से ज्यादा और बुत भी थे। और ये सारे बुत सोने और चांदी से बने हुए थे। मंदिर के दरवाजे का पर्दा भी सोने से बनाया हुआ था, जिसकी जालियों में डायमंड और ज्वेलरी लटकी हुई थी। और कहा जाता है हर एक की कीमत तकरीबन 20-20 हजार दिनार थी। अगर आज हिसाब लगाया जाए, ये तकरीबन आज के दौर में $12 मिलियन बनते हैं। इस प्राइस में बंदा एक प्राइवेट जेट खरीद सकता I just bought this luxurious private jet. और एक आइलैंड भी खरीद सकता। This is a $250 million private island. ये मंदिर बहुत सेफ था क्योंकि इसके 3 साइडों पे समंदर था और सिर्फ एक रास्ता ही जमीन से आता था, जो कि पूरे का पूरा डेजर्ट था। इस मंदिर पे बाहर से हमला कोई इसीलिए नहीं करता था क्योंकि जो भी इसकी तरफ आने की कोशिश करता था वो रास्ते में ही भूख और प्यास से इतने बड़े डेजर्ट में मर जाता था। इसीलिए सोमनाथ को फतह करना इम्पॉसिबल था। अब सोमनाथ गजनी से 5000 किलोमीटर दूर था। महमूद गजनवी ने 30,000 फौज को सोमनाथ पर हमले के लिए तैयार किया, लेकिन उसे पता था कि रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो उसने हर फौजी के साथ 2 ऊंट तैयार किए जिसमें खाने पीने की सारी चीजें थी और एक्स्ट्रा 20,000 ऊंट भी तैयार किए ताकि किसी चीज की कमी ना हो। और इस पूरी फौज को खुद लीड करते हुए सोमनाथ की तरफ रवाना हुआ। पूरे हिंदुस्तान में यह खबर फैल गई कि सुल्तान महमूद गजनवी एक बहुत बड़ी फौज लेकर सोमनाथ पर हमला करने आ रहा है। रास्ते में हर शहर को पता था कि महमूद गजनवी से लड़ना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कोई जंग भी नहीं हारा। तो जिस सिटी भी महमूद गजनवी पहुंचता था, वो सिटी खुद ब खुद महमूद गजनवी के सामने सरेंडर कर लेती थी। अब महमूद गजनवी तेजी से आगे बढ़ रहा था और फाइनली वो उस खतरनाक डेजर्ट में पहुंच गए जो दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट्स में से एक है। और यहां जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है
यहाँ क्योंकि यहाँ creator ये खाने कह रहा पीने है की कि कोई चीज भी मुझे नहीं लगता है और इस दूर बात दूर में तक लॉजिक है, कोई भी यहाँ नहीं लेकिन रहता यहाँ पर थोड़ा डाउट भी हो सकता कि है। आप उससे मदद मांग अगर आप सकें। इसको सिंपल में समझो, इस तो इसका डेजर्ट को मतलब क्रॉस ये है, करने के लिए तकरीबन मेरी एक पर्सनल महीना ओपिनियन में ये लगता है। चीज बिल्कुल सही है, या फिर इस पर तो थोड़ी महमूद रिसर्च गजनवी और होनी जो चाहिए। एक्स्ट्रा खाना अपने साथ लेके आया था, उसी खाने से गुजारा करते हुए ये फौज आगे बढ़ती गई। अचानक उनको पता चला कि एक बहुत बड़ी फौज उन पर हमला करने के लिए तेजी से आ रही है। ये इतनी बड़ी फौज फुल स्पीड हमला करने के लिए आ रही थी और इसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े वेपन्स जो उस जमाने के टैंक्स थे, हाथी। इन हाथियों के सामने कोई घोड़े भी नहीं टिक सकते थे, क्योंकि जब भी घोड़े इतने बड़े हाथियों को दिखते थे तो वो डर कर भाग जाते थे। और हिंदुस्तान की इस फौज को पता था कि जब हम हाथियों से हमला करेंगे तो घोड़े डर कर भाग जाएंगे। तो जैसे ये फौजें एक दूसरों के सामने आई तो महमूद गजनवी के घोड़े फुल स्पीड हाथियों के बिल्कुल पास जाके उन पर हमला करने लगे। वहां सब एकदम हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, घोड़े तो हाथियों से डरते हैं और ये घोड़े तो बिल्कुल डर ही नहीं रहे। असल में सुल्तान महमूद गजनवी को पहले से ही पता था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वेपन हाथी है और अपने घोड़ों को ट्रेन करने के लिए उसने अपने सारे स्टेबल्स में बड़े बड़े हाथियों के स्टैचूज बनाए थे ताकि घोड़े पहले से ही ट्रेन हो। इससे घोड़े ऐसे ट्रेन हुए थे कि वो हाथियों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। महमूद गजनवी ने इस खतरे के लिए पहले से ही अपनी फौज को तैयार किया हुआ था, क्योंकि उसने एक ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया हुआ था जिससे उसे पहले से ही बहुत सी चीजों का पता लग जाता था। और इसी वजह से महमूद गजनवी की इस फौज ने इतनी बड़ी फौज को बड़ी आसानी से हरा दिया और यहां से वो सोमनाथ की तरफ रवाना हो और फाइनली वो सोमनाथ पहुंच गए। वहां का राजा एक बहुत ही अयाशी की जिंदगी गुजारता था। तो जैसे ही उसे पता चला कि सुल्तान महमूद गजनवी की फौज करीब आ गई है तो वो वहां से भाग गया और वहां के सारे लोग बजाय तैयारी के दीवारों पर चढ़ गए और पूरी फौज को कहने लगे कि हमारा खुदा सोमनाथ तुम्हें यहां इसलिए लेके आया है कि तुम्हारी पूरी फौज को एक ही दफा में तबाह बर्बाद कर सके। अगले दिन महमूद की फौज ने हमला कर दिया और दीवारों तक पहुंच गए। लोग ये देखकर दीवारों से नीचे उतर गए और सोमनाथ से मदद मांगने लगे। वहां महमूद गजनवी की फौज दीवारों पर चढ़ गई। राजा तो भाग गया था, लेकिन कुछ फौज वहां पे आके लड़ने लगी। पूरे दिन बहुत सख्त जंग हुई और शाम को ये दोनों फौजें अपने कैंप्स में वापस चली गई। तीसरे दिन सोमनाथ की मदद के लिए पीछे से बहुत बड़ी फौज आ गई और बहुत सख्त जंग के बाद महमूद गजनवी ने आखिरकार इस फौज को हरा दिया और पूरे सोमनाथ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो महमूद गजनवी ने हुक्म दिया कि सारा सोना जमा करो। जब वो सोना जमा करने लगे तो उन्हें पता चला कि पिलर्स भी सोने से बने हुए, तो उन्होंने उसे तोड़ना शुरू किया। बहुत से बुत भी सोने से बने हुए थे और बहुत से बुतों के अंदर सोना था। कहा जाता है कि यहाँ इस सब गोल्ड के साथ 20 मिलियन दिनार गोल्ड कॉइन्स भी मिले और अगर उनको आज देखा जाए तो वो तकरीबन $7 बिलियन बनते हैं। ये इतने पैसे हैं कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी Behind me is the Burj Khalifa, the tallest building on Earth. सिर्फ $2 बिलियन की। मतलब सिर्फ इन कॉइन्स से 3 बुर्ज खलीफा बनते हैं और 1 बुर्ज अल अरब। ये तो सिर्फ कॉइन्स की मालियत थी, बाकी भी बहुत ज्यादा गोल्ड मिला। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने ये सारा पैसा दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन पर लगाया। ये इतनी खूबसूरत दुल्हन थी कि लोग कहते थे कि ये दुल्हन आसमान से आई है। नहीं, ये वाली दुल्हन नहीं, बल्कि अरूस अल फलक, उस वक्त की दुनिया की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी
जिसमें दुनिया की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी और यहाँ हजारों स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे पढ़ते थे और यहाँ 400 से ज्यादा स्कॉलर्स टीचिंग भी करते थे और रिसर्च भी करते थे, जिनमें उस जमाने का सबसे बड़ा स्कॉलर अल बैरूनी भी था। अब एक तरफ अफगानिस्तान का शहर गजनी दुनिया की रिसर्च का हब बन गया था और दूसरी तरफ इस पूरी एम्पायर का एक नया कैपिटल भी बनाया गया जिसका नाम था पाकिस्तान की सिटी लाहौर। यहां सुल्तान महमूद गजनवी ने एक नया गवर्नर भेजा जो कि यूरोप के मुल्क जॉर्जिया से था, जिसका नाम था मलिक अयाज। अयाज लाहौर का पहला मुसलमान गवर्नर बना और उसने यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ पे बेस्ट तरीके से बिजनेस करने लगे। ये दोनों सिटीज इतनी टॉप पर गई कि अफगानिस्तान का गजनी उस जमाने में ऐसा था जिस तरह आज यूएस के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली, जहां एप्पल been looking forward to for 2.5 years. मेटा Our company is now Meta. और गूगल जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। to hundreds of millions of users. और ये वीडियो जो आप इस टाइम YouTube पे देख रहे हैं ये भी इसी गूगल का है Zero sum game to me. जो आज मुझे आपसे कनेक्ट करा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का लाहौर भी इस जैसी एक नेक्स्ट लेवल सिटी बनी जिसके पास ही एक पहाड़ पर अल बैरूनी ने खड़े होकर दुनिया का पूरा साइज कैलकुलेट किया जो इतना एक्यूरेट था आज बड़े बड़े सैटेलाइट से जब इसे कैलकुलेट किया गया तो वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब आज से 1000 साल पहले ये एम्पायर इतनी एडवांस हो गई थी कि इन्होंने इतनी सही कैलकुलेशंस की थी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या महमूद गजनवी हिंदुओं का दुश्मन था? नहीं, क्योंकि जब वो सोमनाथ की तरफ जा रहा था रास्ते में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा टेंपल्स थे। उसने एक टेंपल को भी नहीं तोड़ा। destroyed any 4-5 temples on the way in the beginning and I would have gone back. उसने गजनी में हिंदुओं के लिए अलग क्वार्टर्स बनाए थे जहां पे वो सेफ अपनी इबादत करते थे। उसकी अपनी फौज में बड़े बड़े जनरल्स भी हिंदू थे And out of these 12 generals, 5 of those generals were Hindu. और कहा जाता है कि महमूद गजनवी की जिस फौज ने सोमनाथ पे हमला किया था उसमें 30% फौजी हिंदू थे 35% of the soldiers were Hindu. और 800 साल तक हिंदू और मुसलमान यहाँ पे अमन के साथ रहे। लेकिन 800 साल बाद यहाँ पे एक नई एम्पायर आई जिसका नाम था द ब्रिटिश एम्पायर। We shall never surrender! ब्रिटिश एम्पायर को पता था कि अगर मुझे हुकूमत करनी है तो मुझे मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाना होगा। तो उन्होंने हिंदुओं को बताना शुरू किया कि ये जो मुसलमान है ये हजारों साल से तुम पे जुल्म कर रहे हैं और सिर्फ हम ही तुम्हें बचाने आए हैं। यहाँ का सारा माल लंदन लेके चले गए और यहाँ के लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म किया और पहली बार एक नई हिस्ट्री लिखी जिसमें हिंदू और मुसलमान को एक दूसरों का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया और हिंदुओं को मुसलमानों का इतना खिलाफ किया कि हिंदुओं का गोल बन गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है। तो असल में ना तो हिंदू विलन थे और ना मुसलमान, बल्कि सबसे बड़ा लुटेरा ब्रिटिश एम्पायर थी। Of their loot in India while taking the Hindi word loot into their dictionaries as well as their habits. जिसने हिंदुस्तान के सारे माल के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज चुराई वो थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सब्सक्राइब। आज से 1000 साल पहले अफगानिस्तान से एक नई एम्पायर स्टार्ट हुई जिसका लीडर था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया और यहां से पहली बार मुसलमानों की हिंदुस्तान में हुकूमत शुरू। और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो गाइज, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। मुझे पर्सनली इस वीडियो से काफी नई चीजें सीखने को मिली। आपको क्या लगा? क्या ये इंफॉर्मेशन यूजफुल थी या नहीं? कमेंट में जरूर बताना।
और अगर ऐसी और इंफॉर्मेटिव रिएक्शन वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।